सर्वप्रथम बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए तथागत बुद्ध के चरणों में समर्पित श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब के अथक प्रयत्न से जो समाज के वंचित समाज के लोग थे, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थानों पर बैठने का अधिकार नहीं था, शिक्षा पर जिनका अधिकार नहीं था, अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते थे, कि कुत्ता, बिल्ली, सियार, तमाम पशु पक्षी जिन तालाबों में का पानी पी सकते थे, लेकिन मनुष्य जाति उनका पानी नहीं पी सकता था। बाबा साहब ने संविधान लिख करके उन तमाम वंचित समाज के लोगों के लिए ज़िंदगी का जो मौलिक अधिकार था, वो जीने के लिए उनको अधिकार दिलाए। संविधान लिख करके जो समाज से जो सर्वहारा वर्ग था, जो समाज से कटा हुआ था, उस समाज को जीने का अधिकार प्राप्त हुआ और शिक्षा के अधिकार के द्वारा समाज में प्रगति हुई और सार्वजनिक जीवन में उन्नति हुई। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के द्वारा यदि मनुष्य उनका पालन करे तो सुनिश्चित रूप से उसका विकास होगा। बुद्ध के 5 शीलों पर यदि मनुष्य उनको अपने जीवन में उतारे तो उसका विकास होगा। मानवता के सिद्धांत को तथागत बुद्ध ने उजागर किया और सामाजिक क्रांति की, जिससे समाज में समता, न्याय, बंधुता की एक क्रांति हुई। जिस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ, उस समय भारत के मूल निवासी अपनी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं जी पाते थे और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कष्ट था। यदि गहन अध्ययन के द्वारा देखा जाए तो सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें चलने की मनाही थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न किसी प्रकार के ज़िंदगी में उनके सुख, चारों तरफ दुख ही दुख था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आया, एक इंसानियत जगी और देखा कि परिवर्तन आया। आज 14 अप्रैल 2025 में जब हम 74-75 वर्ष के इतिहास को देखते हैं, कालखंड को देखते हैं, तो पता चलता है कि समाज ने कितनी प्रगति की। लेकिन जिस तरीके से उन्नति होनी चाहिए थी समाज से, वो उन्नति नहीं हुई। बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांत को समाज ने अंगीकार नहीं किया। यदि अंगीकार कर लेता तो ज़िंदगी बदल जाती। बाबा साहब के सिद्धांत को अगर सही रूप में देखा जाए तो ज़िंदगी संघर्ष है। बाबा साहब ने कहा था 20 मार्च 1920 को आगरा की प्राचीर से संबोधित करके कहा था, ये देश तुम्हें जीत करके दूंगा, लेकिन मुझे शक है इस देश को सुरक्षित तुम रख पाओगे या नहीं। बाबा साहब ने अपने थीसिस में, सिद्धांत में यह भी लिखा, जो कारवां हम तमाम विरोधियों, तमाम संकटों, झंझावातों से खींच करके हम यहाँ तक लाए हैं, समाज से अपेक्षा की थी मेरे अनुयायियों, चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन समाज में क्रांति तो हुई, जागृति तो हुई, लेकिन कारवां पीछे ढकेलते दिखाई पड़ रहा है। जो समाज पर चमक दमक दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो आज दिखाई नहीं पड़ती है। सारे घर रोशन नहीं हैं, सारे हाथों में रोजगार नहीं है, बेरोजगार, अशिक्षा, अंधकार, पाखंडवाद, अंधविश्वास, तमाम चीज़ें समाज में व्याप्त हैं। यदि मनुष्य उन पाखंड, अंधविश्वासों को, चीज़ों को आगे त्याग दे तो अपनी ज़िंदगी अच्छी जी सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज ऐसी हालत है देश की, शिक्षा इतनी महंगी है कि मनुष्य सार्वजनिक जीवन में जो
हासिल करना चाहता है वो हासिल नहीं कर पाया। बाबा साहब को यदि नज़दीक से देखा जाए तो जीवन संघर्ष का है। बाबा साहब ने जो भी प्राप्त किया वो संघर्ष के द्वारा किया। बाबा साहब ने की अकत कहानी को देखा जाए तो बाबा साहब ने बुद्ध से प्रेरणा ली, ज्योतिबा फूले से और संत शिरोमणि संत रविदास से, संत कबीर से। पहले समाज में मनुष्य को इंसान नहीं समझा जाता था, ऊंच नीच की भावना थी। चंद लोगों को केवल उच्च स्थान प्राप्त था, शेष समाज जो था वो नीचे पायदान पर जिंदगी जी रहा था। आज भी जाति ऊंच वर्ण व्यवस्था की खाही और उस चक्की में पिस रहा है। भारत की ऐसी धरती पर विडंबना के जो भारत के मूल निवासी थे उन्हीं को अधिकारों से वंचित कर दिया गया, संसाधनों से उनको वंचित कर दिया गया। देश की संप्रभुता पर चंद लोगों का कब्जा है। पूंजीवाद बढ़ रहा है। जो शिक्षित वर्ग था, समाज का जो बुजुर्ग वर्ग था, जो वो सामाजिक न्याय की पाठशाला में यदि देखा जाए तो सही से नहीं दिखाई पड़ता है। बाबा साहब के समय में भी कुछ लोग विरोध करते थे बाबा साहब का। आज बाबा साहब की विचारधारा से तमाम लोग आज भी विरोध करते हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा। किसी चीज़ को नींव को खड़ा कर, किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए कि नींव की ज़रूरत होती है, तो पहली प्रथम पीढ़ी को गलना होगा यदि बिल्डिंग खड़ी करनी है आज़ादी की। मानवता और इंसानियत, न्याय, बंधुता, समता की यदि बिल्डिंग को खड़ा करना है तो बलिदान देना पड़ेगा, सामाजिक संघर्ष करना पड़ेगा। क्या ज़रूरत थी कि 22 वर्ष की उम्र में भगत सिंह आज़ाद ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसे अपनी ज़िंदगी को बलिदान में बदलना पड़ता है। देश हित की रक्षा के लिए यदि देखा जाए, यदि संप्रभुता की रक्षा के लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए देश सर्वोपरि होता है और मानवता, इंसानियत, न्याय, समता, बंधुता सर्वोपरि होती है। इसके लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। समाज का कम से कम 60% व्यक्ति समाज की कुर्बानी के लिए तैयार हो तो सच्ची आज़ादी इस देश को मिल सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने जी से जिन लोगों ने प्यार किया वो रास्ता संघर्ष का है। यदि संघर्ष ना किया जाए तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए राग रंज डीजे बजाकर के इस देश में सामाजिक क्रांति नहीं की जा सकती है। उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में उतारना होगा, उन पर चलना होगा। पाखंड, अंधविश्वास, अंधभक्ति से दूर रहना पड़ेगा। जो भीड़ आज मंदिरों में जा रही वो भीड़ स्कूलों में जानी चाहिए। जो भीड़ आज ठेकों के दारू के ठेकों पर जा रही वो स्कूल में जानी चाहिए भीड़। दरवाज़ा तो दोनों के लिए खुला है, लेकिन शिक्षा के दरवाजे की ओर जाना चाहिए, न कि ठेके की ओर। समाज में परिवर्तन होना चाहिए। ये संविधान चलाने वालों की मंशा अच्छी नहीं हुई तो संविधान क्या करेगा? संविधान तो एक पुस्तक है, लागू करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। यदि लागू करने वाले अच्छे हो तो संविधान कितना भी खराब हो तब भी अच्छा होगा। इसलिए
अंतिम बार यही प्रार्थना करता हूँ संपूर्ण समाज से कि बाबा साहब के क्रांतिकारी कदम की ओर, संघर्ष की ओर बढ़ें। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, स्वामी अच्युतानंद, बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब, लेनिन, संत रविदास, संत कबीर, माता नगेली, माता सावित्रीबाई फूले, माता ऊता देवी पासी, इनके पद चिन्हों पर चलना होगा, तब समाज सच्ची क्रांति की ओर बढ़ेगा। हमारे समाज में साहू महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाया लिखाया और उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए अपने राज्य से पैसे खर्च किए, ताकि इस गरीब समाज के ऊपर, जो निर्बल समाज है, जो वंचित समाज है, उसके ऊपर क्रांति आ सके, चमक दमक आ सके और अपनी इंसानियत की ज़िंदगी जी सके। इन्हीं शब्दों के साथ में तथागत बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर को सत बार नमन करते हुए सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु साधु।